अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पसरूर चारवा सेक्टर में। चंद रोज़ कबल नाज़रीन भारत की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से मौजा जमाल जंड और दीगर चारवा सेक्टर में जो देहात थे जो उस फायरिंग की ज़द में आकर काफ़ी सारा माली नुकसान हुआ था। उसके बाद आज यहाँ पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली और साहब का जज चौधरी खुरम विरक साहब यहाँ पर आए हैं हालात वाक़यात से जो है यहाँ पर जायज़ा करने के लिए। तो इनसे जानते हैं कि क्या जो करंट जो सिचुएशन है और जो यहाँ पर जो अवामी जो सूरत हाल है वो इसकी क्या सिचुएशन है, यहाँ पर दीगर मामलात कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, आप हमें बताएं कि ये जो एरिया है बेसिकली ये पसरूर में आ रहा है, तो यहाँ आपके जो आपने मुआयना किया या विज़िट किया है कहाँ तक नुकसान हुआ और उसकी भरपाई जो है वो आगे हुकूमती लेवल पे या समाजी लेवल पे कहाँ तक हो चुकी है? जी, ये तहसील पसरूर में चारवा सेक्टर आता है और हमारा जो हलका है PP 48 उसी में ही सारा एरिया आता है। ये हमारी यूनियन काउंसिल हैं बाजरा गढ़ी और महाराज के, उसके कुछ गाँव जिनमें फायरिंग हुई और असरअंदाज हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ छोटा मोटा जानवर का कोई प्रॉपर्टी का कोई और नुकसान हुए, लेकिन अल्लाह ने जानी नुकसान से बचा लिया है। लेकिन ये लोगों को बड़ा परेशानी का सबब बना और लोग बड़े खौफज़दा हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद ये दोबारा वाक़या नहीं हुआ। एक दिन ही ये फायरिंग हुई है और उसके बाद वाक़या नहीं हुआ, और उम्मीद है कि हुकूमत जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो पूरा करेगी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों को तिब्बी और बाकी जितनी सहूलियात हैं वो फराहम करेंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ भी है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हों। सर जो चूँकि मुतासरा इलाके हैं, जो हमारी आवाम है, जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं हल्का से, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। पाक अफवाज उनकी हिफाजत के लिए चाको चौबंद है और बॉर्डरों पे हाज़िर है और अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और अपने भाइयों के साथ भी हैं और अपनी फ़ौज के साथ भी हैं। और इंशाल्लाह अगर कभी इंडिया ने आइंदा इस किस्म की हरकत की तो उन्हें पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। हम थे मौजूद चारवा सेक्टर में, हमारे साथ खुरम विरक साहब थे, हमारे साथ एक मलक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मलक साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आप आवाम के लिए, जो हमारे जो बरादरान हैं, जो मुतासरा लोग हैं, इनके लिए क्या बयान देना चाहेंगे? मैंने 2019 में एक करारदाद पेश की थी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इजलास में कि आए रोज़ बॉर्डर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के हालात कशीदा रहते हैं और जितने लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं इनको 5-5 मरले पीछे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उधर इनको दिए जाएं ताकि हमारे लोग आराम से उस जगह पर रह सकें। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा अमल नहीं हुआ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ख़ास तौर पे आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों को 5-5 मरले पे पीछे प्लाट दिए जाएँ ताकि ये लोग आराम से अपने घर में आबाद रह सकें। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मलक अली असदुल्ला साहब भी हैं, इनसे जानते हैं। क्योंकि एज आ एक समाजी वर्कर या इंसानियत के नाते से हम कहें, आप फील्ड में हैं डे 1 से, तो क्या आपने तर्जिया निकाला है सारी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज PP 38 के उम्मीदवार जनाब चौधरी 48 के उम्मीदवार चौधरी खुरम खान विरक साहब की क़यादत में चारवा सेक्टर, हरपाल सेक्टर, खनौर सेक्टर का हमने विज़िट किया और चौधरी खुरम खान विरक साहब का ये कहना था कि हम अपने हल्का की आवाम को ना पहले कभी तन्हा छोड़ा है, ना अब छोड़ेंगे और ना आइंदा छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हकीकी मैनू में अवाम और नास की खिदमत का ये जो परचम, ये झंडा हमने उठाया है, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जाके हक सच की आवाज़ बनकर और लोगों की हकीकी मैनू में खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हल्का की आवाम का यही कहना है कि एक उम्मीद, एक आस, खुरम खान। और दूसरा जो इंडिया की जानिब से शेलिंग का ये सिलसिला, इंशाअल्लाह ताला पाक अफवाज बड़े आसान तरीके से अपने तरीक़ाकार को सर अंजाम दे रही है और हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।